Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about basic structure of Indian Constitution. यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है या वो क्या होता है, कैसे इवॉल्व हुआ है या फिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से मौजूद था, उसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि कोर वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, और उसके फीचर्स क्या हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोर वैल्यू और उसके एसेंशियल फीचर को हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर कैसे फीचर्स हैं और उसकी वैल्यू क्या है, इंडिया में कैसा रूल आएगा, ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं लिखी गई है बेसिक स्ट्रक्चर की कि बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने अपने केसेस के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लाने वाला कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। थ्रू इट्स जजमेंट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में आया है, ठीक है। मेनली जो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, जो कि स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट था, ठीक है, उसके जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। एक बार इवोल्यूशन देख लेते हैं कैसे इवॉल्व हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस हुआ था 1951 में, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, उसको चैलेंज किया गया था, ठीक है। उसमें जो ये केस था, जो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 था, इसमें लैंड रिफॉर्म्स के लिए लॉज लाए गए थे, ठीक है। तो उनको इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने के लिए शंकरी प्रसाद केस 1951 हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट के पास है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ऐसा शंकरी प्रसाद 1951 के केस में कहा गया था। उसके बाद गोलकनाथ केस आया 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया पार्लियामेंट को कि वो अमेंडमेंट पावर तो है उसके पास, लेकिन वो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकती अगर डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट कर रही है तो, ठीक है। गोलकनाथ 1967 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर रेस्ट्रिक्ट कर दी कि वो फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकती अगर वो डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट कर रही है तो, ठीक है। उसके बाद आया केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती केस 1973 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ब्रीफ में देख लेना एक बार, ठीक है। इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश करा था और कहा था कि जो कोर वैल्यू है उनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, यानी कि उनको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आया इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायणा 1975 का केस, ठीक है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट शील्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि जो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन मिली हुई थी उसको ख़त्म कर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अप्लाई करके, ठीक है। ये जो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस था, इसमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शंस में और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फिर से अप्लाई किया गया, ठीक है, जो कि केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था, जो कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को रीइंफोर्स करा गया और बोला गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज में बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फर्दर कुछ केसेस हुए जैसे एसआर बोम्मई केस 1994, आयर कोलो केस 2007, आइडेंटिफाइड सेक्युलरिज्म
फेडरलिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन केसेस में जो कि सेक्युलरिज्म इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर है, फेडरलिज्म भी बेसिक फीचर है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक फीचर है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट में थ्रू द जजमेंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है कि इनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तक कितने फीचर्स हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम देख लेते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कोई भी पर्सन या कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म, कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री ही रहेगा, यानी कि लोगों द्वारा इसका लीडर चुना जाएगा और जो लीडर है वो एक इलेक्टेड हेड होगा। ठीक है, हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट नहीं है लीडर के केस में इंडिया में, और ये जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म, ये कोर फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, थर्ड है सेक्युलर कैरेक्टर, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया में गवर्नमेंट के अंदर पावर को तीन आर्म्स में सेपरेट किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सबकी पावर अलग अलग है, और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग है। ठीक है, फेडरल कैरेक्टर है इंडिया में, मतलब जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है। ठीक है, मैंने आपको 7th शेड्यूल पढ़ाया था जिसमें यूनियन लिस्ट थी, एक स्टेट लिस्ट थी, एक कंकरेंट लिस्ट थी। ठीक है, तो 7th शेड्यूल में जैसे लिस्ट में जो जो पावर दी गई है वो सेंटर और स्टेट के अंदर डिवाइड करी गई है। ठीक है, और क्या है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि एवरी इंडिविजुअल जो है वो कानून के सामने समान है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी जजमेंट से आया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन अब इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है कि ताकि पार्लियामेंट पर चेक लगाया जा सके, वो कोई भी ऐसा लॉ या ऐसा कोई एक्ट ना बनाए ताकि फंडामेंटल राइट का हनन हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल्स के बेसिक राइट को उनसे ना छीन सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, बाय बाय।